क्या आपको पता है कि चीन से अमेरिका को यूज्ड कुकिंग ऑयल यानी कि इस्तेमाल हुआ हुआ दूषित तेल का निर्यात 3 गुना तक बढ़ गया है। साथ ही चीनी व्यापारी लगातार फ्रेश पाम ऑयल में मिलावट करके पूरी दुनिया भर में सप्लाई कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो में आज जानेंगे कि किस तरह से यूको यानी कि यूज्ड कुकिंग ऑयल इकोनॉमी के लिए खतरा बनता जा रहा है। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलो अनकवर करते हैं कंप्लीट स्टोरी। चीन की घर की रसोई में जब तेल को इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसके बाद में जो बचा हुआ तेल है ना, उसको बेकार यानी कि दूषित यूज्ड कुकिंग ऑयल यानी कि यूको कहा जाता है। और इसका निर्यात अमेरिका को लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका को निर्यात बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि अमेरिका में रिन्यूएबल डीजल जब बनाया जाता है ना, तो यूको यानी कि यूज्ड कुकिंग ऑयल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कंपेयर करें 2023 को बाकी के सालों से, तो 2023 में जो ये निर्यात है ना, एक्सपोर्ट है यूको का, वो 3 गुना बढ़ गया है। साथ ही अगर हम ओवरऑल देखें कि किस देश का सबसे ज्यादा इसमें योगदान है, किस देश का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है, तो वो है चीन, जिसका हिस्सा 50% से ज्यादा है। यानी कि 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट तो चीन ही करता है इसका। अमेरिका ने चीन से 2023 में लगभग 14 लाख टन यूको का आयात किया है। उसकी सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूको की प्राइसेस है ना, जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मार्केट में और जो बाकी के ऑयल अवेलेबल है, उनसे 1/3 है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट 1 रुपए का है और उसी का अल्टरनेटिव 33 पैसे में मिल रहा है, तो ऑफकोर्स मैं 33 पैसे वाले प्रोडक्ट को ही प्रेफर करूंगा। बट अमेरिका की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है फ्रेश पाम ऑयल में मिलावट। चीनी व्यापारी क्या कर रहे हैं कि फ्रेश पाम ऑयल में भी यूज्ड कुकिंग ऑयल का मिलावट कर रहे हैं। अब फ्रेश पाम ऑयल दुनिया भर में खाने में यूज़ किया जाता है, खाने की चीज़ों को बनाने में, बट अमेरिका में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फ्रेश पाम ऑयल का। और अब ये यूज्ड कुकिंग ऑयल दूषित बेकार, जो चीन के लोगों के लिए बेकार हो चुका तेल है ना, वो अमेरिका के घरों तक जा रहा है। और यही सरकार का सबसे बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। यूज्ड कुकिंग ऑयल फूड इंडस्ट्री अक्सर घरों में या रेस्टोरेंट में जब तेल बच जाता है, इस्तेमाल हो जाता है ना, तो उनसे ही बनती है। शॉकिंग की बात यह है कि इसमें जानवरों की चर्बी भी शामिल है। चीन सबसे बड़ा सप्लायर है यूको का। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन के अक्सर हर प्रांत में, हर स्टेट में आपको यूको के बड़े बड़े प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यानी प्लांट्स मिल जाएंगे। साथ ही यूको के जो सप्लायर है ना चीन में, वो 50 से ज़्यादा हैं और हर माह 1000 से 2000 टन यूको प्रोड्यूस करने में सक्षम है। साथ ही ये चीनी व्यापारी इतने शातिर हैं कि जब ये यूरोप के मार्केट में जब तेल बेचने जाते हैं ना यूको, तो 30 से 35 यूरो सस्ती प्राइसेस रखते हैं और मार्केट में लीडर बने बैठे हैं। चीन अक्सर क्या करता है, अवैध शिपमेंट यानी इलीगल शिपमेंट से भी यूको की सप्लाई करता है बाकी के देशों में और अमेरिका में भी। अमेरिकी सरकार एक तरफ ये दावा करती है अपने लोगों से, एक तरह से वादा करती है जब भी वो सरकार बनाती है कि वो उनको क्लाइमेट फ्रेंडली एनवायरनमेंट देगी, और दूसरी तरफ इसका यूज्ड कुकिंग ऑयल का निर्यात इतना बढ़ता जा रहा है। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ना, वो एक दूसरे के विपरीत है। साथ ही अमेरिका के लोगों की हेल्थ पे सीधा सीधा असर पड़ रहा है यूज्ड कुकिंग ऑयल से। अब अमेरिका में क्या हो रहा है कि लोग है ना, सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप यूको की इस यूज्ड कुकिंग ऑयल की गहन जांच कीजिए, इसके पीछे जो निर्यात बढ़ रहा है ना, इसका कारणों का पता लगाइए और इसको रोके। साथ ही एक रिन्यूएबल फ्यूल स्टैंडर्ड प्रोग्राम लागू करने की भी मांग की है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह हमारे घरों तक मिलावटी प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जा रहा है। हमें क्या लगता है कि हम कोई प्रोडक्ट को ज़्यादा रेट पे देके खरीदते हैं ना, तो वो फ्रेश ही होगा, मिलावटी नहीं होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है आजकल, क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है ना, चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ये सब कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, मार्केट में लीडर बनने के लिए ना, किसी भी हद तक जा सकती है। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। अगर कोई मेरे बीच में आया ना, तो मैं उसे फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा और वहाँ भी अपने नाम का झंडा गाड़ दूंगा और झंडे पर अपना ही ताकतवर फोटो लगाऊंगा। तो हमें बस थोड़ा सा जागरूक रहना है और ऐसे प्रोडक्ट का कम से कम इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी हेल्थ से कोई खिलवाड़ ना कर सके। और हाँ, वीडियो अगर रिलेवेंट लगा हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।